इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, तारक अजीज और शबाना बशीर का सलाम। हसनैन, ये क्या मेरा नाम भी चेंज, आपका नाम भी चेंज कैसे हो गया? वैसे नाम किसी का चेंज नहीं हुआ, लेकिन आज तारक अजीज साहब की 5वीं बरसी है और वो तारक अजीज जिसने हमें बोलना सिखाया, वो तारक अजीज जब हम रात को सोया करते थे तो नीलामगर देख के सोया करते थे। ये वो तारक अजीज है जिससे पूरे पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा। एग्जैक्टली और आपने जिस तरह से बोल करना उनकी याद ताज़ा कर दी है। हर दिल अजीज़, आपको पता है कि मेज़बान तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए थे और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का उन्होंने आगाज़ किया और फिर 40 साल तक वो PTV की प्रोग्राम नीलाम घर की मेज़बानी भी करते रहे। और तारिक अजीज़ ने फिल्मों में भी अपने फ़न के जौहर दिखाए। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज़ साहब को 1992 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा और तारिक अजीज़ 1997 से लेके 1999 तक रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली आवाज़ 17 जून 2020 को हमेशा के लिए खामोश हो गई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट भी PTV से लिया और एंड तक वो PTV से ही वाबस्ता रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स थी जब कमर्शियल मीडिया आ चुका था, क्योंकि मीडिया तो 2000 में आ चुका था और 2020 तक वो रहे इसी दुनिया में। तो बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स थी, लेकिन उन ऑफर्स को ठुकराया उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ ही रहूंगा। और शायरी भी की, फिल्में भी की। मेरा ख्याल है कि वो एक मुनफरिद शख्सियत थे। उन जैसी शख्सियत, एक ऐसा शख्सियत आप उनको कह सकते हैं और एक ऐसी शख्सियत जो कि नस्लों के लिए रहनुमाई फराम करती है, उस तरह की शख्सियत थी। हमारा ट्रिब्यूट है तारक अजीज साहब को और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। ख़वातीन आज़ाद, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ही अच्छी खबर देते हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे, यानी कि पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से ईरानी पार्लियामेंट गूंज उठी है। ईरान की पार्लियामेंट में उस वक्त जज्बाती मंजर देखने में आया जब ईरानी सदर मसूद पशगियान की तकरीर के दौरान ऐवान पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठा और उस ऐवान में पाकिस्तान के नारे बजाए गए और अरकान पार्लियामेंट ने खड़े होकर पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और दोनों ममालिक के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात का भरपूर मुजाहरा किया। ईरानी मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सदर की तकरीर के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान तशक्कुर जैसे नारे लगाए। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब हालिया दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती सतह पर हमें नुमायां कुर्बत भी नजर आई। और कुछ रोज कबल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशगियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर जोर भी दिया। और वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत भी की और रोज बरोज हमारी तरफ से मजम्मत में शिद्दत भी आ रही है। एग्जैक्टली अब आपने मजम्मत की बात की है तो कल भी जो 20 ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, उनके वज़ीर ख़ारजा ने एक इनामिया जारी किया और मज़े की बात है वो इस्लामाबाद से जारी हुआ, जिसमें सऊदीया भी शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। और इसी तरह से नवाज शरीफ की जैसे आपने बात की तो उनका कल एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ थे और ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे और इसमें कोई शक भी नहीं है। एग्जैक्टली बहुत पॉजिटिविटी है और जिस तरह से हम ईरान के साथ खड़े हैं मजीद उसको सपोर्ट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी रिलेटेड आपको खबर भी देती हूँ कि ताज़ा तरीन जो हमले इस वक्त हो रहे हैं, जहाँ पर इसराइल तबाह हो रहा है, तल अवीव तबाह हो रहा है, वहाँ पर ईरान में भी तबाही हो रही है। और ये एक फुटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो इसराइली अफवाद ने बराह रास्त ईरान के सरकारी TV चैनल्स की इमारत को निशाना बनाया। और ये हमला उस वक्त हुआ जब चैनल TV पर बराह रास्त नशरियात जंग के हवाले से रिलेटेड ही बात चल रही थी और कैमरे भी चल रहे थे, लाइट्स भी ऑन थे, सेम इसी तरह जिस तरह हम आपके सामने इस वक्त बैठे हैं, लाइट्स हैं, हम आपसे बराह रास्त मुखातिब है। और अचानक धमाकों की आवाज़ें बुलंद हुई, इमारत लरज़ उठी और स्टूडियो में भगदड़ सी मच गई। और ऐसी हंगामी सूरत हाल में हर कोई ज़ाहिर है अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और जो खातून एंकर थी उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन चंद घंटे जैसे ही गुजरे, वो चंद लम्हे जो थे, लम्हों के लिए स्टूडियो से तो वो हट गई, लेकिन नशरियात जो है वो आर्थिक तौर पर उनको मुअत्तल करना पड़ा। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ ही लम्हों के बाद वही खातून एंकर जो थोड़ी सी घबरा गई थी, वो निकल गई थी बाहर स्टूडियो से, उन्होंने वापस आई, अपनी नशरियात का दोबारा से आगाज़ किया। दुश्मन खामोश जिनको कराना चाहता था, पूरे हौसले और एतमाद के साथ वो वापस आई, वो दोबारा स्टूडियो में बैठी, कैमरे का सामना किया और नशरियात दोबारा शुरू की। ये महज आप ये देखें कि एक खातून की वापसी नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था
ना हम झुके हैं, ना हम रुके और ना हम रुकेंगे। तो ये पैगाम खातून ने दिया है वैसे। बिल्कुल ऐसे है, और ये पैगाम सिर्फ एक खातून नहीं दे रही, सबसे पहले तो उन खातून को शाबाश देनी चाहिए। ये पैगाम पूरी मुस्लिम उम्मा भी दे रही है और बिलखुसूस ईरान भी दे रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। आप जितनी भी पाबंदियां लगा लें, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखेंगे, हम इसराइल के साथ भी खरा जंगी कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया के साथ जिस तरह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये ईरान की जानिब से जो पैगाम है पूरी दुनिया को बड़ा वाज़ेह है। ख़वातीन वज़ात, ईरान और इसराइल की जंग तो जारी है, इस हवाले से आगे जाके बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबरें आ रही है। पाकिस्तानियों के लिए एक और एजाज़ है। गुजरावाला के सपूत नूर दस्तगीर भट्ट, जिनको आप हमारे प्रोग्राम में भी देखते रहते हैं, एक बार फिर तारीख उन्होंने रकम की और दूसरी बार वर्ल्ड स्ट्रांग मैन करार दिया गया उनको, और दुनिया के सबसे मजबूत तरीन आदमी है वो। नूर दस्तगीर भट्ट ने वर्ल्ड स्ट्रांग मैन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत किए और नूर दस्तगीर भट्ट ने 1 गोल्ड मेडल तलवारबाजी में और दूसरा मजमूई गेम्स में हासिल किया। दिफाई चैंपियन नूर दस्तगीर ने इब्तदाई गेम्स में तमाम पॉइंट्स हासिल किए थे और वर्ल्ड स्ट्रांग मैन चैंपियनशिप दुनिया भर से इसमें एथलीट्स ने शिरकत की थी। गोल्ड मेडल जीतने पर नूर दस्तगीर भट्ट के घर में खुशी का समा है और मोमेंट ही ऐसा है ना। एग्जैक्टली, और दिफाई चैंपियन ने पूरे तमाम तरीके से मुकाबलों में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता बरस भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी नूर दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीतकर टाइटल अपने नाम किया था। नूर दस्तगीर भट्ट को हम एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ज़ाहिरा आपने इस रिलेटेड स्टोरी शेयर की है तो मैं भी थोड़ी सी आप पीछे तो नहीं रह सकती। हाँ, मैं पीछे नहीं रह सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वनडे मैच के इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 बॉल्स इस्तेमाल होंगी और आईसीसी के कवानीन के मुताबिक 35वें से 50वें ओवर तक टीम एक ही बॉल इस्तेमाल करेगी, चेंज नहीं करेंगे, शायद ये है उनके रूल्स। और पूरी इनिंग्स के दौरान 2 बॉल्स इस्तेमाल करने का तरीकाकार खत्म कर दिया गया। और टेस्ट में कॉन्कशन के लिए अब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये क्या होता है। जब किसी को शायद लगती है तो उसका मुतबादल खिलाड़ी आ जाता है, तो खिलाड़ियों का नाम मैच से पहले देना होगा और जितने भी अल्टरनेट खिलाड़ी होंगे उनका नाम प्लेइंग रूल के साथ देना होगा। और मुतबादल खिलाड़ियों में बैटर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, विकेट कीपर शामिल होंगे। और आपको ये भी पता हो कि वनडे में नए कवानीन का इतलाक 2 जुलाई, टेस्ट में 17 जून से होगा। बिल्कुल ऐसे ये बड़े अच्छे कवानीन है गजल, क्योंकि ये जो स्पेशली गेंद वाला कानून है कि आप 2 गेंदें इस्तेमाल करते थे, 25 ओवर्स तरफ से एक एंड से 1 गेंद यूज होती थी, दूसरे एंड से 25 ओवर्स के लिए 1 गेंद यूज होती थी। उसका फायदा अल्टीमेटली बैटर्स को हो रहा था। इससे पहले वक्तों में होता ये था कि 50 ओवर्स में नहीं, 50 ओवर्स में 1 ही गेंद यूज होती थी। वो होता ये था कि 30 ओवर्स के बाद जब वसीम वकार का ज़माना होता था तो वो रिवर्स स्विंग का आर्ट उनके पास होता था। वो एक तरफ से बॉल के ऊपर शाइन रखते थे, दूसरी तरफ से बॉल खुरदरी हो जाती थी, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे जाके आखिर में वो विकेट्स लेते थे। तो अब ये आखिरी जो 14-15 ओवर्स होंगे ना, इसमें आपको छक्के चौके ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी बॉल काफी पुरानी हो चुकी होगी, तो उसके बाद जब वो वही बॉल 14 ओवर्स के लिए यूज होगी ना, तो वो जो बल्लेबाजों की हुक्मरानी है, बल्लेबाजों की जो हुक्मरानी है वनडे क्रिकेट में, उसके ऊपर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी ब्रेक्स लगेंगी। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, आप वैसे बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने फोन की बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज करती है? 100 से ऊपर कितना होगा? 101 तो नहीं होता। 101 वैसे आपकी कोशिश ही होती है कि 101 हो, लेकिन वो होता नहीं है। हाँ, 100 तो करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खवातीन वज़ात, क्या मोबाइल फोन की बैटरी को 100% चार्ज करना ठीक है या नहीं? अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है और रोजाना मोबाइल फोन की बैटरी को 100% तक चार्ज करने के बारे में माहिरीन की राय सामने आ गई है। और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर के डायरेक्टर चाओ यांग वांग का कहना है कि अगर आप बैटरी को 100% तक चार्ज करते हैं तो वो तेजी से खराब हो सकती है। अच्छा, एग्जैक्टली। चाओ यांग का मजीद कहना है कि 90% के मुकाबले में मुसलसल 100% चार्ज करने से बैटरी की ज़िंदगी 10 से 15% कम हो जाती है। और उनका ये भी मशवरा है कि अगर आपको सफ़र के दौरान या किसी और वजह से इजाफी बैटरी की ज़रूरत है तो उसे 100% तो ज़रूर करें, वो ठीक है, लेकिन रोज़ाना इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए इसे 85 से 90% तक चार्ज करें। उन्होंने खबरदार किया कि इसके बाकायदगी से 0% तक ना ले जाएं, बल्कि 20% होने पर ही इसको चार्ज करें। हम बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना, एक दफा मोबाइल को 0% लेके जाएं तो वो बैटरी बड़ी अच्छी रहती है। वो भी उन्होंने कह दिया कि हाँ, इसको 0 नहीं करना, इसको 20 पे वापस चार्ज करना है। अच्छा, वैसे मेरी भी आदत है कि जब रेड लाइट मोबाइल में शो हो रही होती है, मैं कहती हूँ ठीक है अभी तो चल रहा है, हाँ, चल थोड़ा सा और जाने दो, तो और मैसेज करो, उसके बाद और वीडियोस देखो। लेकिन उसके बाद अब ये तहकीकात सामने आई हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना लाजमी था कि तकरीबन आप अपनी बैटरी को 80 से 85 तक चार्ज करें और कम से कम आपकी जब 20 हो जाए तो दोबारा आप चार्ज पे लगा दें।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट शो हुआ जब मैंने पढ़ा, मुझे हंसी भी आई। चीजों पे होता है, आपको भी इंटरेस्ट होगा, आप एक दफा सुने तो सही। चैट जीपीटी जिसका इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या वो महबूबा है या फिर काम की चीज़ भी है, ये मैं आपको बताऊंगी। चैट जीपीटी जिसको इंसान के लिए ख़तरा भी करार दिया गया, वो इंसान की महबूबा भी बन गया है। नौजवान से प्यार भरी बातें भी कर रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर ने हलचल भी मचा दी है, जिसमें एक नौजवान चैट जीपीटी को अपनी महबूबा बनाए प्यार भरी बिल्कुल बातें कर रहा है। और ये वीडियो न्यूयॉर्क सबवे की है, जिसमें मेट्रो में सफ़र करने वाला एक नौजवान अपने मोबाइल पर मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहा है। लोगों को तो ये लगा होगा कि शायद उसकी महबूबा है, लेकिन असल में वो चैट जीपीटी थी। लेकिन ये गुफ्तगू किसी इंसानी मखलूक से नहीं थी, बल्कि चैट जीपीटी से हो रही थी। और इस तस्वीर में नौजवान की किसी बात के जवाब में चैट बूट की जानिब से भेजा गया मोहब्बत भरा पैगाम बआसानी पढ़ा जा सकता है। और इसमें चैट जीपीटी ने मोहब्बत और फिक्रमंदी के मिले जुले जज्बात के साथ लिखा कि आप पीने के लिए कुछ गर्म ले लें, सुकून से घर चले जाएं। और फिर आखिर में ये भी लिखा कि डियर तुम बहुत खूबसूरत हो। और साथ में एक सुर्ख दिल का इमोजी भी था जो हर्ट होता है आपके पास, आपको पता है। और फिर जवाब में उस नौजवान ने भी दिल का इमोजी किया और शुक्रिया भी लिखा। मतलब आप अब चैट जीपीटी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ये करेंगे। जो आपने जुमले बोले ना चैट जीपीटी वाले, तो ये मुझे लगा कि बीवी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ चैट ना, जीपीटी से। बिल्कुल। तो कुछ लोग खाया, ये समझ कुछ रहे थे, गर्म खा लीजिए, हाँ। कुछ देख लीजिए, आप बीमार हो गए कुछ पी लीजिए। बिल्कुल। बहुत ही मजेदार चैट जीपीटी से अब आप इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। और ये था हमारा सोशल स्टोरीज का सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारा खत्म, यहाँ पे ब्रेक लेंगे। वैसे ब्रेक का वक्त है। हाँ एग्जैक्टली, ईरान के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।